अब विज्ञान, चुनाव आते ही संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके के हमले कि चुनाव आयुक्त फलाना पिट्ठू है, सुप्रीम कोर्ट कौन है और ये फला क्या है, मतलब ये वो टीएमसी है जो देश की सेना पर भी सवाल उठा चुकी है, ये वो टीएमसी है जो किसी संस्था को कुछ नहीं समझती, ये वो टीएमसी है जो पश्चिम बंगाल से बाहर हिंदुस्तान भी है या नहीं है इस पर भी मतलब इनकी टिप्पणियां कुछ इस तरीके की होती है कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि भाई इतनी अराजकता क्यों, वहां पर क्यों जरूरत पड़ती है। और अब ये बयान के हमले का डर है और ममता दीदी नहीं रही तो मुसलमानों का क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है अनुराग, क्योंकि इतने डायरेक्शन में चली जाती है ना बहस, लस्सी और रसगुल्ला और छाछ और दही, मतलब मूल मुद्दे पर आते हैं। आपके कार्यक्रम का मिष्टी दही, हाँ मतलब नहीं तो ये पकवान का प्रोग्राम हो जाता ना, तो ये है नहीं पकवान का प्रोग्राम। मेन इश्यू आपका ये है कि ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि मुसलमान विल बी इनसिक्योर अगर ममता बनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, लेट अस एड्रेस दिस। सीधा आपका प्रश्न है आपके प्रोग्राम का। मेरा इसका सीधा उत्तर मैं आपके चैनल पे ही पहले कह चुका हूं कि देखिए, ये चुनाव का जो भी नतीजा आए, जीत वापस हो जाए ममता बनर्जी की, फिर पूछना चाहेंगे एसआईआर पर कितनी प्रॉब्लम है टीएमसी को, क्योंकि अब तो पार्टियों को तय करना पड़ेगा ना, अगर वो जीत जाती हैं तो क्या फिर भी एसआईआर पर प्रॉब्लम होगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बीजेपी के उठान का चुनाव है, लोकल असेंबली पॉलिटिक्स को लेकर। मैं पहले भी इसको ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि बीजेपी अपने को जो स्पेस पिछले 2 दशकों के पहले की कांग्रेस लेफ्ट कंबाइंड की जो खाली हुई है, जो न्यू लेफ्ट ममता बनर्जी बनकर आई, उसके बाद ये नई स्पेस बिल्कुल को मिल रही है। इसलिए इस चुनाव का ट्रैक वो जाएगा पोलराइजेशन की तरफ। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है, वो जाएगा पोलराइजेशन की तरफ। इसका पहला संकेत आपने ममता बनर्जी के बयान से देख लिया। ठीक है, हर चुनाव आपको पता है, हमको पता है, आरपी सिंह जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सबको पता है हर चुनाव एक दिशा में जाता है बयानों के जरिए। तो वो दिशा पश्चिम बंगाल चुनाव की मेरे हिसाब से वो ट्रैक पोलराइजेशन का होगा, क्योंकि ये बीजेपी की राइज का इलेक्शन है। रिजल्ट जैसे मैंने कहा चाहे जो भी आए, और उसको इसी तरह से काउंटर किया जाएगा जी। तो इसलिए आपका ये सवाल उठाना बहुत लाजमी है, और मेरी राय में ऐसे चुनाव चलते हुए आपको और बयान देखने को मिलेंगे। ये पहला मौका नहीं होगा जब आप इस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, विज्ञान में आपके पास लौटता हूं। मीता चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। मीता, आप किस तरीके से ममता बनर्जी के इस बयान को देख रही हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव की अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, ममता बनर्जी कहां से लड़ेंगी, सामने कौन होगा, ये तय हो चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में उनका ये बयान क्या संकेत देता है, क्या इशारा करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल ना सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मिट्टी है, पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है। तो इस मिट्टी में टोपी तिलक का राजनीति तो होगा नहीं। यहाँ पर बहुत कोशिश किया जा रहा है कि धर्मीय यहाँ पर विभाजन का राजनीति किया जाए, रिलीजियस पोलराइजेशन का राजनीति किया जाए, पर 1% ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर ये पोलराइजेशन का राजनीति होगा नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात, ममता बनर्जी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर तो है, पर वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इतने सारे स्कैम्स, अगर आप टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम देख लीजिए या तमाम जितने स्कैम्स है टीएमसी के लीडर्स के ऊपर, तमाम जितने आरोप है, यहाँ पर साढ़े 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद है। ऐसे काफी इंटीरियर्स में स्कूल्स है जहां पर सिर्फ एक टीचर है या स्कूल प्रैक्टिकली फंक्शनल नहीं है। सरकारी अस्पताल है वहां का कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। तो ये सारे तमाम मुद्दों के लिए ममता बनर्जी को चाहिए कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट बैंक। और जब माइनॉरिटी वोट बैंक में भी काफी सारे सेक्शंस में, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ऐसे काफी सारे जिलों में थी, उन लोगों ने भी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट में हो या आईएसएफ में हो या लेफ्ट फ्रंट कैंडिडेट में हो। तो तब ममता बनर्जी को ये
की जरूरत पड़ रहा है, ये पॉलिटिकल एक कंपल्शन है कि आप लोग इकट्ठा रहिए, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी पार्टी टीएमसी आपको प्रोटेक्शन दे पाएगा। तो ये एक फियर साइकोसिस है। जैसे हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी कर रहा है, वैसे एक रिवर्स पोलराइजेशन की कोशिश भी ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि बिना कुछ करे उसका जीरो हो जाता है 30% एडवांटेज लेके वो शुरू करती है, और उसके बाद उनके तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स है, स्पेशली द वुमेन वोटर्स, ये वोटर्स जो ममता बनर्जी के वोट बैंक में ट्रेडिशनली रही है, तो उसको आसान हो जाता है वो नंबर्स पहुंचने के लिए। सिंपल एक पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है, सिंपल एक मैसेजिंग है कि आप लोग इकट्ठा रहिए, नहीं तो रिजल्ट में फर्क हो सकता है। और ये 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फेस करती हुई चीफ मिनिस्टर का अंडर प्रेशर कमेंट है। इसी तरह मैं ये कमेंट को देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऋतुराज झा, आपकी राय इससे इत्तेफाक रखती है या कुछ जुदा राय है आपकी? क्योंकि आप हमेशा एक डिफरेंट एंगल देखने और बताने के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ इसमें आपको अलग दिखाई दे रहा है, या जो मीता देख रही हैं, अभिज्ञान देख रहे हैं, राम बाबू जी देख रहे हैं, वही आपको भी दिखाई दे रहा है? अनुराग, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंदू मुसलमान और पोलराइजेशन की राजनीति करती है, ये वेल स्टैब्लिश जो है सो बात है। और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्य में इस बार बुरी तरह से चुनाव हारने के लिए जा रही है, इस बात को आप लिख करके ले लीजिए। और आम आदमी पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ में और टीएमसी के साथ में पूरा खुल करके समर्थन में खड़ी है, और बंगाल में टीएमसी जो है सो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है सो चौथी बार हराने के लिए जा रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है सो भाजपा की बी टीम बन करके हमेशा भाजपा को जीतने के लिए, मदद करने के लिए हर राज्य में जाती है। वैसा ही वो बंगाल में भी करने जा रही है, ताकि अपनी अपनी सहूलत की राजनीति है। पार्टी को कोई एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता देता है, कोई कांग्रेस को बी टीम बता देता है, कोई आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देता है, कोई लेफ्ट पार्टी को बी टीम बता देता है।